हेलो एंड नमस्ते इंडिया, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत स्वागत है आपके अपने ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है राहुल वर्मा ऑटो शो। मैं हूं आप लोगों का होस्ट राहुल और लेकर आया हूं एक एक्सक्लूसिव सा एंड इंटरेस्टिंग सा क्विक ओवरऑल रिव्यू ऑफ द निसान मैग्नाइट 2020। जी हाँ, इस गाड़ी की कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी डिस्कस करेंगे एंड इस गाड़ी को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता बनी हुई है, बहुत टाइम से बनी हुई थी और इसको ऑलमोस्ट अ मंथ हो चुका है इंडियन कार मार्केट में आए हुए, लॉन्च हुए, मतलब एक तरीके से अगर आप सुनेंगे तो। और विद ओवर 30,000 बुकिंग्स इस गाड़ी की पॉपुलैरिटी एंड निसान का जो फ्यूचर प्लान है इंडिया में इन्वेस्ट करने का वो अब साफ दिखता है, क्योंकि निसान ने ये बात कही थी कि अगर मैग्नाइट चल पड़ी, और ये उनकी लास्ट होप थी, और अगर ये चल पड़ी तो इसके बाद हम जो है अपने आगे की पोर्टफोलियोज में बहुत सारी गाड़ियों को ऐड ऑन करेंगे, फ्रॉम सेडान्स टू एसयूवीज ऑफ हाई एंड प्रीमियम क्वालिटी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अब निसान की जो है बेंचमार्क सेट होने वाली इंडियन मार्केट में विद द लॉन्च ऑफ निसान मैग्नाइट। तो चलिए इस गाड़ी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, साफ सीधे बातों में मैं अपने वीडियो को शुरू करने जा रहा हूँ। निसान मैग्नाइट, देखिए पर्सनली जब मैंने इस गाड़ी को देखा ना, मुझे काफ़ी पसंद आई। हालांकि कम बजट में इसका जो प्राइसिंग है बहुत स्टैगरिंग है। 5 लाख रुपीज एक्स शोरूम दिल्ली और टॉप मॉडल कहीं ना कहीं 10.5 लाख रुपए एक्सपी प्रीमियम ऑप्शन जो आता है, बहुत ही एग्रेसिवली प्राइस करी गई है इस गाड़ी को। और देखा जाए यार, इतने कम प्राइस में इतनी बढ़िया गाड़ी निकल के आएगी कभी किसी ने सोचा नहीं था। और हाल ही में जो एशियन एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग्स आई है उसके अंदर भी इसने ओवरऑल 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए हैं, विच इज अ माइंड बॉगलिंग एंड अ ब्रिलियंट स्कोर फॉर अ कॉम्पैक्ट एसयूवी, जो कि आई थिंक फर्स्ट कॉम्पैक्ट एसयूवी है फ्रॉम द निसान लाइनअप। तो देखा जाए गाड़ी काफ़ी स्टैंडर्ड्स पे खड़ी उतर रही है। और अब मैं अगर सीधे सीधे बात करूँ लुक्स, फीचर्स, इंजन पावर एंड परफॉर्मेंस की, देखिए इन सब जगहों पे गाड़ी एकदम टॉप क्लास की बिल्ड के साथ आती है। गाड़ी के जो पावर एंड परफॉर्मेंस है, बीइंग ऑन अ स्मॉलर इंजन साइज विद द 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड एंड द 1 लीटर टर्बो पेट्रोल, गाड़ी का पावर काफ़ी लीनियर एंड बोलते ना, जितना आपको चाहिए उससे ज़्यादा ही आपको पावर गाड़ी निकाल के देगी। और फीचर्स वाइज भी गाड़ी में बहुत सारे फर्स्ट इन क्लास फीचर्स आते हैं, जैसे कि वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस चार्जर, आप लोगों को इवन जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो 3D एनिमेशन एंड ग्राफिक्स के साथ देखने को मिलती है, जो कि बहुत कम गाड़ी में देखने को मिलता है। एंड लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील विद ऑल न्यू निसान लोगो ऑन इनसाइड एंड आउटसाइड द कार। और आप लोग को काफ़ी अच्छी लेदर स्टिचिंग मिलती है, हैंड ब्रेक ऑन स्टीयरिंग व्हील, काफ़ी सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगी। रियर एसी वेंट्स, जो कि ज़्यादातर गाड़ियों में नहीं दिया जाता आज की इस सेगमेंट में, लेकिन निसान ने वो चीज़ का ध्यान रखा है अपने कस्टमर्स की कन्वीनियंस को, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस को और इम्प्रूव करने के लिए और उनको एफिशिएंसी प्रोवाइड करने के लिए। तो गाड़ी ओवरऑल देखा जाए स्पेस भी बहुत अच्छा है इस गाड़ी का, चाहे वो बूट स्पेस हो, कैबिन स्पेस हो, लेग रूम हो, हेड रूम हो, शोल्डर रूम हो, बहुत अच्छा है इस गाड़ी का। और लुक्स देख के तो लोग इस गाड़ी की तरफ ज़्यादा आकर्षित हुए, क्योंकि इसका जो लुक है वो पहले आई थिंक जो बताना चाहूँगा कि ये गाड़ी पहले डैटसन ब्रांड से लॉन्च होने वाली थी, लेकिन डैटसन के कुछ अच्छा खासा सक्सेस रेट रहा नहीं है इंडियन मार्केट में, तो इस वजह से डैटसन अब बंद होने वाली है। तो निसान और रेनो जो कि एक ही प्लेटफॉर्म शेयर करती है, द CMF-A प्लेटफॉर्म, उसी के ऊपर बिल्ट है द निसान मैग्नाइट, और इसी की ही सिबलिंग रेनॉल्ट काइगर वो भी बहुत जल्द आने वाली है इन द इंडियन मार्केट। तो दोनों भाई अब आपस में एकदम टक्कर करने वाले हैं। तो देखा जाएगा कि कौन सी ज्यादा बाजी मार जाती है। हालांकि निसान मैग्नाइट ने तो अपनी जगह पक्की कर ही ली, लेकिन अब काइगर कैसी होगी गॉड नोस। और अभी तक इसके कुछ स्पाई शॉट्स और कंसेप्ट मॉडल दिखाए गए हैं, तो काफ़ी हद तक अभी कुछ वेट करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 4-5 महीने या मैक्सिमम 3-4 महीने, अप्रैल तक आप वेट कर लीजिए, शायद उस टाइम तक लॉन्च कर दिया जाए रेनॉल्ट काइगर को इन द इंडियन मार्केट। अब अगर हम बात करें, देखिए सब कुछ मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिया आप लोग को। अब मैं इस गाड़ी से जुड़े प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए प्रोज क्या क्या है, मतलब इसमें अच्छाइयाँ क्या क्या है जो आप लोग, जिसके वजह से ये गाड़ी इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है एंड अपने जितने भी राइवल्स हैं उनको भी टक्कर दे रही है साइड बाई साइड। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है लुक्स। इस सेगमेंट में बहुत सारी गाड़ियां जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है एक्सटीरियर डिज़ाइन के साथ और
क्वालिटी के साथ भी, लेकिन निसान ने वो चीज़ नहीं करी। गाड़ी की डिज़ाइन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और एकदम टॉप क्लास की प्रोडक्ट देती है ये हमेशा से ही। और निसान मैग्नाइट में एक लेवल ऊपर करके ही निसान ने अपने इमेज को मतलब जो बोलते हैं ना, एक अपनी स्ट्रैटेजी को अच्छी तरीके से दर्शाने की कोशिश करी है। तो लुक्स मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, वो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा है। ओवरऑल कैबिन एंड प्रैक्टिकलिटी, कैबिन स्पेस एंड प्रैक्टिकलिटी, ये है सेकेंड पॉजिटिव जो कि बहुत कम गाड़ी में देखने को मिलता है। और थर्ड है द कंफर्ट एंड कन्वीनियंस ऑफ द फीचर्स विच द मैग्नाइट गेट्स। तो बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं। तो और गाड़ी की ओवरऑल देखा जाए सब कुछ आप लोगों को एक रीच में मिलेगा आप लोगों को, मतलब आपके एकोनॉमिक्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं इस गाड़ी के साथ। अगर आप इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव करते हैं तो बाय विजिटिंग द निसान डीलरशिप एट योर नियरेस्ट लोकेशन। और अब मैं बात करूं इंजन परफॉर्मेंस। देखिए 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इस रेंज की, मतलब 5 लाख से 10 लाख के रेंज में 1 लीटर टर्बो पेट्रोल कोई भी गाड़ी नहीं देती, और अगर देती है तो बेस वेरिएंट देगी, टॉप मॉडल नहीं देगी। ये है सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैग्नाइट का। टॉप मॉडल आप लोग को मिल जाता है 10.5 लाख पे। इवन टाटा नेक्सॉन जो कि सबसे सस्ती एसयूवी बोली जाती थी, वो भी अब बहुत महंगी हो चुकी है विद द अपग्रेडेशन ऑफ द BS6 नॉर्म्स एंड BS6 इंजन्स के साथ जब चाहिए, तो उन सब चीज़ों के साथ गाड़ियाँ बहुत महंगी हो गई। लेकिन उस जगह निसान मैग्नाइट ने अपना एक अलग दांव खेला और इस जगह पे अपना आज जगह पक्की करती जा रही है फॉर बीइंग द नंबर 1 कॉम्पैक्ट एसयूवी इन द सेगमेंट। अब अगर मैं बोलूं इसके, ये तो चलिए पॉजिटिव्स हो गए, आप लोगों को सब कुछ बता दिया, ठीक है। अब 2 इंजन जैसे मैंने बताया, 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल, दोनों यहाँ 6 इंजन है। अब इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड हम नेगेटिव्स की बात करें तो नेगेटिव में ये है कि जो इंजन है वो आई थिंक 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड ना करके जो निसान किक्स में 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल आता है वही एक और ऑप्शन दे देते हैं। मतलब बेस वेरिएंट में 1 लीटर टर्बो पेट्रोल, टॉप मॉडल में 1.3 टर्बो पेट्रोल, थोड़ा सा पावर ट्यूनिंग कम कर देते हैं। ऑलमोस्ट जैसे निसान किक्स में जो आती है वो आई थिंक 153 bhp बनाती है, तो इसमें कम से कम ऑलमोस्ट 138 bhp बना देते। और XB प्रीमियम एंड XB प्रीमियम, इन 2 वेरिएंट्स के लिए 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन इंट्रोड्यूस किया जा सकता था फॉर एन इंस्टेंस, ताकि इसकी जो सेल्स है वो ज़्यादा अच्छी होती अपने कॉम्पिटिटर्स को ध्यान में रखते हुए, और लोअर वेरिएंट्स में 1 लीटर टर्बो पेट्रोल दे देते। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी अजीब लगी कि 1 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड क्विड वाला इंजन इतना खास कुछ परफॉर्मेंस वाइज बढ़िया नहीं है, क्योंकि गाड़ी का वेट भी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 1200 किलो का वेट है, तो इस हिसाब से वो इंजन इतना पावर पिकअप नहीं ले पाएगी। तो इस चीज़ के ऊपर निसान को काम करने की ज़रूरत है। और मे भी शायद आने वाले जो फेसलिफ्ट अपडेटेड मॉडल होंगे उनमें शायद ये चीज़ें कहीं ना कहीं या 1-2 साल के बाद अगर कुछ नया इंजन अगर इंट्रोड्यूस करती है तो शायद वो चीज़ कवर अप कर दी जाएगी। जो दूसरा नेगेटिव है इस गाड़ी से रिलेटेड वो है इसकी इंटीरियर की ओवरऑल प्लास्टिक क्वालिटी की फिट फिनिश इतनी अच्छी नहीं है, पैनल गैप्स इतने अच्छे नहीं है, बाकी सब ठीक है, एर्गोनॉमिकली सब चीज़ आपके रीच में है, लेकिन जो प्लास्टिक क्वालिटी की फिट फिनिश है वो और इम्प्रूव करी जा सकती है। ऑल्दो इट्स अ लैम्बोर्गिनी इंस्पायर्ड डिजाइन ऑन द AC वेंट्स एंड ओवरऑल डैशबोर्ड लोग अगर देखोगे, लेकिन थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ताकि वो अपने सबसे मेन राइवल विटारा ब्रेजा से कंपेयर कर सके, मतलब कम्पीट कर सके, क्योंकि विटारा ब्रेजा का इंटीरियर भी खास कोई अच्छा नहीं है अपने राइवल्स के मुकाबले, चाहे नेक्सॉन हो, XUV 300 हो, 300 हो, WRV हो, सॉरी Hyundai का वेन्यू हो, Kia Sonet हो, they all get a premium and plush interiors, whereas Vitara Brezza and Magnite are still slight on the lower side। तो उस हिसाब से देखिए तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ज़रूरत है निसान मैग्नाइट को, अदरवाइज गाड़ी बिल्कुल परफेक्टली जो होता है प्रोडक्ट मतलब प्रोड्यूस्ड है, एक तरीके से बहुत अच्छी तरीके से इस गाड़ी को डिज़ाइन किया है। तो क्वालिटी बोलते हैं ना वो कम नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी जहाँ कम हुई गाड़ी की इमेज वहीं डाउन होनी शुरू हो जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ गाड़ी की मतलब बोलते हैं ना जो रिलायबिलिटी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो कैसे वो भी बताता हूँ। निसान को अपनी डीलरशिप्स काफ़ी हद तक इंक्रीज करनी पड़ेगी इंडिया में। हाँ, उन्होंने काफ़ी सारे डीलरशिप नए नए अब इम्प्रूव मतलब जो सर्विस सेंटर है, आफ्टर सेल सर्विस सेंटर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अप्लाई कर दिया है, और बड़े बड़े मेजर सिटीज़ हो या जो ऑलमोस्ट स्मॉल सिटीज़ हो वहाँ पे भी निसान अपने डीलरशिप्स और आफ्टर सेल सर्विस सेंटर भी खोलने जा रही है। और ये चीज़ मैग्नाइट के लॉन्च होने के साथ ही उन्होंने अनाउंस किया था, ताकि वो अपने जो
कस्टमर्स हैं उनके प्रॉब्लम्स एंड उनके जितने भी काम होंगे उनको सेटिस्फैक्टरी तरीके से कर सके और उनसे अच्छी फीडबैक लेके आगे नए नए अपकमिंग प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सके एज देयर फ्यूचर पोर्टफोलियो इन द सेल्स लाइनअप। ओके, तो ये था ओवरऑल इसके नेगेटिव्स। और बात की जाए बाकी वैसे कुछ खास नेगेटिव है नहीं, बाकी सब कुछ इस गाड़ी में बहुत अच्छी है। हाँ, जो एक छोटी सी नेगेटिव है मैं बता देता हूँ, जो की है गाड़ी की वो कहीं ना कहीं ब्रेजा से ज़्यादा मिलती जुलती है। बीइंग ऑन द जापानीज साइड, दोनों ही गाड़ियाँ जापानीज कंपनी है, सुजुकी एंड निसान दोनों जापान की है, तो की भी काफ़ी हद तक सेम है। तो की थोड़ा सा अलग तरीके का होना चाहिए था निसान मैग्नाइट के लिए, और अगर वो थोड़ा चेंज कर दे और अगर निसान के कोई ऐसे इंजीनियर्स या डिज़ाइनर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस चीज़ पे ज़्यादा थोड़ा ध्यान दीजिएगा और गाड़ी का थोड़ा प्रीमियम लुक देगा। अगर कोई नई तरीके की होगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यही था आज का एक छोटा सा मेरा एक क्विक एंड ओवरऑल रिव्यू विद प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द निसान मैग्नाइट। अब आप लोग बताइए कैसा लगा आप लोग ये वीडियो बाय राइटिंग डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड कुछ भी अगर नहीं समझ में आया हो इस गाड़ी से रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और क्या आप लोग को इस गाड़ी के ऊपर कंपैरिजन चाहिए, मतलब इसकी कंपैरिजन चाहिए विद इट्स राइवल्स, तो वो भी मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ। वैसे भी मैं सब इस गाड़ी के रिलेटेड कंपैरिजन, इस गाड़ी से रिलेटेड कंपैरिजन बहुत जल्दी करने वाला हूँ, तो उसके लिए थोड़ा वेट करिए। लेकिन मुझे टाइम निकालना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है अभी, क्योंकि आप जानते हैं ऑनलाइन की स्टडीज़ की वजह से बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से थोड़ा टाइम दीजिए, कंपैरिजन भी जल्दी लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए इस वीडियो को एंजॉय करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। जितना भी नॉलेज मैं दे सकता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से इस वीडियो के थ्रू इम्प्रोवाइज करके देता रहता हूँ। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नए सब्सक्राइबर्स, नए व्यूवर्स जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। और अभी बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाला हूँ और नई नई गाड़ियों के लॉन्च से रिलेटेड काफ़ी सारे न्यूज़ मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे डालता रहता हूँ, तो उसको भी जाके ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम की आईडी ज़रूर होगी, आप उस जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद एंड शब्बा खैर। मिलेंगे बहुत जल्द एक ऑल न्यू कंपैरिजन ऑफ द निसान मैग्नाइट। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड enjoy the video. Thank you very much.